आपके साथ मोनिका। नॉर्मल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एमपी के विदिशा में शिक्षा विभाग की बेहद गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां सरकारी स्कूल में दर्ज कुछ बच्चों को अजीबोगरीब बहाने बताकर प्रवेश न देने और उन्हें पढ़ाई से वंचित रखने का सनसनी मामला सामने आया है। और खास बात यह है कि करीब 8 बच्चों को अब मदरसे में पढ़ना पड़ रहा है। इस बात की शिकायत सफल शिक्षा एनजीओ के संचालक मनोज कौशल द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर को की गई थी। 4 दिन पहले की गई शिकायत के बाद जब मामले में शिक्षा विभाग को नोटिस मिला, तब शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आज इसी मामले को लेकर स्कूल और मदरसे में जाँच भी की जा रही है। सफल शिक्षा एनजीओ के संचालक मनोज कौशल ने बताया कि वो करीब 4 गरीब बस्ती में पन्नी बीनने वाले और रोजमर्रा का धंधा करने वाले परिवारों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने शासकीय स्तर पर स्कूलों में इन बच्चों का एडमिशन कराया था, तो पूरा सरकारी स्कूल में एडमिशन कराए गए 8 बच्चों को प्रवेश तो दे दिया गया, लेकिन पढ़ाई के लिए उन्हें स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी गई थी। कभी उन्हें बिना नहाए स्कूल आने, उनमें बदबू आने की कहकर भगा दिया जाता था। ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग में शिकायत की थी। दस्तावेज माँ बाप द्वारा उन्हें दिए गए हैं, लेकिन उनका नाम मदरसे में दर्ज नहीं किया गया और वह सिर्फ यहाँ पढ़ने आते हैं। जबकि इस पूरे मामले को लेकर तो पूरा स्कूल की शिक्षिका रेखा चिड़ार का कहना है कि उन्होंने किसी बच्चे को यहाँ आने से नहीं रोका और उन पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। सरकारी विभाग द्वारा सभी बच्चों की मैपिंग भी की जाती है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी की बात सामने आई है। अब शिक्षा विभाग इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। प्रारंभिक तौर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर को की गई शिकायत सही दिखाई दे रही है। अब उनकी क्या करेंगे सर? नहीं, आपने एडमिशन नहीं दिया, उनको रजिस्टर में नाम है। हाँ, रजिस्टर में नाम है। जब रजिस्टर में एडमिशन नहीं है, एडमिशन नहीं दिया है, जब आएंगे सर। ऐसे कितने बच्चे हैं? नहीं, ऐसे तो यही और किसी कोई बच्चा नहीं है। 8 बच्चे थे। 8 नहीं सर, 8 नहीं 7 बच्चों को हमने चिन्हित किया था, और जिनमें से 3 बच्चे मेरे उसमें है ही नहीं है सर रजिस्टर में। एडमिशन नहीं, उसमें जो बताया थे सर ना, उसमें है ही नहीं। मैंने जो मैप में प्रोफाइल निकलवाई है अभी मेरे पास है, उसमें है ही नहीं है सर। क्या नाम आपका? मेरा सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार है। ऐसे कोई बच्चे हैं जो रिपीट है 2 जगह है? नहीं सर, आपके यहाँ भी दर्ज है और इनके नहीं स्कूल नहीं में भी दर्ज है? मेरे पास नहीं है। सुरेश कुमार आ रहे हैं, ये काम मदरसे में पढ़ाते हैं। जी, आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मैं सर 2020 से। हमारे मदरसे जब में, से शुरू हुआ तब से? हमारे मदरसे में तो आपके बच्चों की जानकारी पूरी शिक्षा में आपको भेजते होंगे आप, बिल्कुल भेजता हूँ सर। है ना? तो 2 जगह रह ही नहीं सकते नाम। बिल्कुल भेजता हूँ, जो है मेरे पास प्रोफाइल बनी हुई है मेरी। उनकी तो मैपिंग ही नहीं हुई ना, बच्चों की तो कैसे ट्रेस होंगे? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना सर, ऐसा नहीं है ना। जब मैपिंग ही नहीं हुई 2 जगह होंगे तो ट्रेस ही नहीं हो सकती सर बच्चे। नहीं हो सकती। कितने साल पढ़ा रहे? मैं सर 2005 से 2002 से स्कूल खुला हुआ है स्कूल। फोटो का नहीं सर की मनोज कौशल, इधर मेरे एक सफल शिक्षा सेवा समिति के नाम से एक एनजीओ है। विदिशा की 4 बस्तियों में स्लम क्षेत्र के जो बच्चे कबाड़ा पन्नी वगैरह बीनते हैं और उनको शिक्षा से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये सरकारी स्कूल से नाम कटाने की आपने एक शिकायत करी थी कि कुछ बच्चों के सरकारी स्कूल से नाम कटवा के मदरसे में लिखा दिया, क्या? नहीं, एक्चुअली नाम काटे नहीं गए थे, उनको स्कूल में आने से मना किया गया था। स्कूल जो बच्चे हमारे आते थे, ये बीच सामने रायपुरा बस्ती है, उस बस्ती के बच्चों के नाम हमारे यहाँ स्कूल में लिखे हुए हैं, यहाँ पे तोपुरा स्कूल में। लेकिन होता यह था कि जब ये कोरोना के बाद स्कूल खुला तो स्कूल में बच्चों को आने से रोका गया, मना किया गया, आप नहीं आओगे, आपका कहीं आईडी नहीं बना है, कहीं मैपिंग नहीं है, फिटिंग नहीं है, इस तरह की बातों को लेके बच्चों को स्कूल आने से रोका गया। उसकी वजह से हुआ ये कि सारे बच्चे, बगल में मदरसा है, वहाँ पे जाने शुरू हुए। वहाँ पे कुछ मदरसे ने कुछ बच्चों के 7-8 बच्चों के नाम लिख लिए थे मदरसे। ये बच्चे कौन थे? ये आदिवासी बच्चे हैं, सामने आदिवासी बस्ती है। ये किस पृष्ठभूमि के बच्चे हैं? ये मजदूर वर्ग है, पूरा मजदूर वर्ग के बच्चे हैं आदिवासी, और पन्नी कबाड़ा बीन के अपना जो टंकी वगैरह हैं, कुर्सियाँ बेच के, इस तरह से अपना मजदूरी का काम करते हैं। ये मामला कब संज्ञान में आया? आपने शिकायत कब की? शिकायत 4-6 दिन पहले शिकायत की थी, एनसीपीसीआर को शिकायत की थी मैंने एक्चुअली, कि बच्चे, वो कह रहा था बच्चे कहीं भी स्कूल नहीं जा पा रहे, कुछ बच्चे यहाँ लिखेंगे, कुछ वहाँ लिखेंगे, इधर उधर बच्चे पूरे डिस्टर्ब हो रहे थे, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। जांच में मामला शिक्षा विभाग का कहना है कि झूठा मामला है। नहीं, झूठा मामला कैसे झूठा मामला है? आप देख तो रहे हैं, बच्चे स्कूल कल से आना, बच्चे शुरू हुए, कल से अलाउ किया है बच्चों को आना। इसके पहले हमारे बच्चों को यहाँ से अलाउ नहीं था, अंदर जा नहीं पा रहे। कुल 6-7 बच्चे थे शायद जिनकी मैपिंग फिटिंग इनने करवा ली थी, सिर्फ वही बच्चे अंदर अलाउ थे, इसके अलावा कोई बच्चा हमारा जा नहीं रहा था। कल से BRC साहब आए, पूरी इंक्वायरी हुई, इसके बाद आज हमारे सारे बच्चे अंदर हैं। हाँ, आज है करीब 20-22 बच्चे। मिला था प्रताप इसी स्कूल में है। स्कूल में? हाँ, मैंने मना कर स्कूल में नहीं।
एक्चुअली है क्या, 2019 में हमने इनके सबके नाम यहाँ लिखवा दिए थे। तो बच्चे यही हैं सारे, बच्चों के नाम यही हैं सारे। कौन से मदरसे के संचालक हैं? मदरसा मरियम दीनियात में टीचर के पद पर आती हूँ जी। उस मदरसे में कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई होती है? सर कक्षा 1 से 8 तक है सर। अच्छा जी कब का है वो मदरसा? कब? सर 2002 से है सर संचालित वो। तो उसमें बच्चे कितने पढ़ते हैं? सर अभी इसमें 45 बच्चे हैं सर। कितने कमरों में संचालित होता है वो मदरसा? मदरसा सर अभी 2 कमरे, एक किचन है सर और एक लाइट बाथरूम है सर। अच्छा, ये शिकायत आ रही है उसमें कि 8 बच्चे ऐसे जो सरकारी स्कूलों में नाम दर्ज थे वो कटा के मदरसे में नाम लिखा लिया। नहीं क्या है सर, देखिए कि उसमें जो बच्चे सरकारी स्कूल के हैं सर, तो वो लगभग 3 साल से सर वो बच्चे स्कूल नहीं गए हुए। और उनसे जब पूछा गया कि आपने कहाँ लगवाया, कि वहाँ पर हम नहीं जाते, अब हम यहीं पे पढ़ने आते। तो उनके मम्मी पापा को बुलाकर सर उनको वो लगाया, तो वो कह रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पर पढ़ाएंगे। मदरसे? जी सर। फिर तो सर वो पढ़ रहे हैं सर बच्चे। उनका नाम लिख लिया आपने? नहीं सर मैंने लेकिन एडमिशन नहीं दिया, नाम जरूर लिखा है। एडमिशन जब यदि टीसी मुझको प्राप्त हो जाएगी तो मैं उनको एडमिशन दे दूँगा। जी सर। तो उनका रिकॉर्ड भी नहीं है बच्चों का? नहीं रिकॉर्ड तो सर उनको जो पेरेंट्स ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए वो मेरे पास उपलब्ध है सर। अच्छा जी सर। आते थे बाकायदा वो उनका? पर डे आते हैं सर। अच्छा बच्चे आते हैं पढ़ने? पर डे आते हैं सर पढ़ने के लिए। आपने पूछा उनसे सरकारी स्कूल से नाम कटा के यहाँ क्यों? नहीं मैंने उनसे बोला तो कह रहे हम कटवा लेंगे। मैंने कहा तभी मैं एडमिशन दूंगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। आप बैठना चाहते हैं तो आपको नहीं, अभी नहीं कटा है सर। तो सरकारी स्कूल से यहाँ क्यों पढ़ना आना? क्या दिक्कत थी सरकारी स्कूल में, कभी उन्होंने बताया? नहीं सर बताने के लिए तो बहुत कुछ बताया उनको कि वहाँ पर हमको सही से नहीं पढ़ाया जाता। तो यहाँ से बोला जाता था कि यहाँ पर आपको नहाकर नहीं आते तो आपको लोगों को बदबू आती है। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है तो आप मेरे यहाँ आप आए, मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैडम मोबाइल देखते ही बोले ना? हाँ सर बोलिए। क्या नाम है आपका? रेखा चिरार, कौन से स्कूल में पदस्थ हैं? तोपरा। अच्छा ये मामला आ रहा है सामने कि आपने स्कूल से नाम कटाकर कुछ बच्चों ने मदरसे में एडमिशन ले लिया, तो नाम कटे हैं क्या आपके स्कूल से? नहीं सर ये लोग है ना वो धंधे करने जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ। हम जब भी जाते हैं इनसे संपर्क करने तो ये लोग के माँ बाप कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। तो हम लोग इन लोगों से बोलते हैं कि माँ बाप को कम से कम बच्चों को स्कूल भेजो, तुम धंधा करने जाते हो तुम भेजो हमारे बच्चों को भी हम किस चीज़ का धंधा करते हैं? तगाड़ियाँ, ये कुर्सियाँ वगैरह कुछ बेचते हैं ये लोग। डलियाँ वलियाँ बहुत सामान बेचने जाते हैं बच्चों को, मजदूरी करते। तो हम जाते हैं तो ये कहने लगते हैं कि हम क्या खाएंगे, बच्चों को नहीं लेके जाएंगे। तो फिर हम बार बार बोलते हैं कि संपर्क करके आते हैं कि तुम इनको स्कूल भेजो ना। हम कभी किसी बच्चे को भगाते। मैंने है ना 2018-19 में कम से कम 50 बच्चे जोड़े थे। और जो मेरी मैडम शोभा गुप्ता रिटायर हुई थी तब मेरे यहाँ संस्था में 8 बच्चे थे। 8 बच्चे के बाद मेरे आप 2018-19 में मैंने 50 बच्चे ऐड किए थे। अगर मैं बच्चों को भगाती तो इतनी मेहनत क्यों करती बच्चों के साथ, क्यों? तो ये क्या मामला है, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? इसलिए मनोज कौशल नहीं ये 8 बच्चों वाले मामले में कि ये नाम कटा दिया? नहीं हमारे यहाँ पे जो बच्चे इन्होंने लिस्ट दी थी वो हमारे यहाँ पे निकले हैं सर। अच्छा आपके जांच स्कूल में में नाम हमारे है? यहाँ पे निकले हैं। मैंने नाम नहीं काटा, किसी को टीसी नहीं दी। क्या नाम है आपका? तो आते हैं बच्चे रोज हाँ? स्कूल आते हैं? स्कूल हम लोग संपर्क करने जाते हैं। अभी हमारे यहाँ बाढ़ में बहुत अस्त व्यस्त हो गया था स्कूल, 10 फुट तक पानी भरा रहा। तो मैं नहीं है ना पूरा स्कूल सब व्यवस्थित करा यहाँ पर। और पूरा व्यवस्थित करने के बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा यहाँ बहुत ज़्यादा रायपुरा में कीचड़ मिट्टी हो जाती है तो हम लोग इसी 2 महीने भी संपर्क करने नहीं जा पाए सर इन लोगों से। बाकी नाम है बाकी हम लोगों के नाम ऐड है। और जो सर ने जांच की है उस जांच में भी हमारे यहाँ पे पाए गए बच्चे आते हैं पढ़ने। बच्चे अभी 2 महीने से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था सर, इसीलिए तो इस चक्कर में वो नहीं आए। और ये लोग अब्सेंट बहुत ज़्यादा अब्सेंट रहते हैं। तो मेरा बार बार इन लोगों से कहना यही रहता है कि हमने तुम्हारा नाम ऐड करा है तो तुम लोग स्कूल आओ। ये लोग ये कहते हैं कि हम धंधा करने जाते हैं। हम धंधा नहीं करने जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे हमें। इस चक्कर में सर हम बार बार मनोज कौशल से भी कहते हैं कि सर इन बच्चों को आप थोड़ा संपर्क करके भेजो स्कूल। अब इसमें मेरी गलती नहीं है सर। मैं बच्चों को अगर मुझे भगाना होता तो मैं 2018-19 में 8 बच्चों से 50 बच्चे क्यों ऐड करती? हाँ? अगर मैं भगाती तो मोबाइल की बात रही सर तो हम लोगों को जानकारियाँ वगैरह कुछ बनाना रहती हैं तो हम लोग मोबाइल पर भी काम करना पड़ता है हम लोगों को। प्रताप ये पढ़ते थे मैडम? प्रताप का नाम का बच्चा? प्रताप हमारे स्कूल का नहीं है। और जो बच्चे 2 बोल दरसों में बच्चों के एडमिशन की बात आ रही, क्या मामला है पूरे इसमें, क्या जांच हुई?
आज जिला शिक्षा अधिकारी जी का पत्र मिला था, उसके क्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी और मैंने एक संयुक्त दल बना करके उसकी जांच की, जिसमें 33 बच्चों की शिकायत ये की गई थी कि वो मदरसे में जाते हैं। जांच में पाया गया कि 22 बच्चे प्राथमिक शाला टोकपुरा में दर्ज हैं और जो 11 बच्चे हैं वो अशासकीय स्कूल श्री राम पब्लिक स्कूल में दर्ज हैं। इस प्रकार 33 बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से शासकीय और अशासकीय स्कूल में दर्ज होकर अध्ययनरत हैं। जो जिसने शिकायत करता है उससे आपके खिलाफ में अब क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी ये शिकायत के संबंध में जो शिकायत की है उसके संबंध में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब शासन स्तर पर उसका जो भी निर्णय होगा उस पर हम प्रतिवेदन डीओ साहब को भेज दिए हैं और डीओ साहब के स्तर से उस पर कार्रवाई होना प्रस्तावित है। इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था एक्चुअल में नहीं। ये जो मदरसों के लिए बच्चों का कहा जा रहा है, ये बच्चे तो शासकीय स्कूल और अशासकीय स्कूल में 33 बच्चे हैं जो पहले से ही दर्ज है और ये यहीं पर ही दर्ज है। तो वहां से उनका नाम जो है वो हटाकर मदरसे में नहीं, यहाँ नहीं नामांकन है उनका प्राथमिक शाला में, और एक शासकीय है और दूसरा अशासकीय है। दो में जो है ये बच्चे दर्ज हैं, नामांकित हैं और पढ़ते हैं। तो एक एनजीओ ने इसकी शिकायत की हुई बाल आयोग को? नहीं, वो बच्चे वहाँ दर्ज नहीं, यहाँ हमारे यही दर्ज है, एक ही जगह बच्चा दर्ज होता है। तो क्या आपने जो है वो उसकी कोई जानकारी जुटाई है या कोई? हाँ, जो शिकायत हमारे पास एनसीपीआर से आई है, एनसीपीसीआर से जो आई है शिकायत, उस शिकायत के क्रम में जो 33 बच्चों की सूची संलग्न की गई है और रायपुरा क्षेत्र से ये जानकारी दी गई है कि रायपुरा क्षेत्र के ये बच्चे हैं जो मदरसों में जो है जाते हैं। लेकिन जब ये जांच कराई गई, यहाँ पर एक संयुक्त दल गठित करके बी और बीआरसी के माध्यम से जांच दल गया और उन्होंने वहाँ पर जो विद्यालय है शासकीय और अशासकीय, उनका रिकॉर्ड देखा और रिकॉर्ड में वे सभी 33 बच्चे, एक शासकीय स्कूल में 20 बच्चे और दूसरा एक अशासकीय स्कूल है उसमें 13 बच्चे 11 बच्चे, इस तरह से 33 बच्चे जो है पूरे 22 और 33 बच्चे जो है वो शासकीय विद्यालय में ही अध्ययनरत हैं और कहीं नहीं। क्या ये कोई हुमर था या किसी तरह की कोई साजिश का लगती है? देखिए, शिकायतकर्ता भी अभी जानकारी नहीं है कि किसके द्वारा यह शिकायत की गई है, और जो भी शिकायत की गई है उसकी जांच करा ली गई और जांच में जो है वो जो 33 बच्चे उनको 1 to 1 ट्रैक किया गया और हमारे दल ने जाकर जो है आज उनको स्कूल के समय में उनसे चर्चा भी की। जिन बच्चों ने वायरल वीडियो पर अपनी बात कही थी उन बच्चों से भी पुनः चर्चा की गई दल द्वारा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चों को, आदिवासी बच्चों को भेदभाव करके सरकारी स्कूल से उनका नाम काट दिया गया है और उनका नाम मदरसों में दाखिल करवा दिया गया है। ये शिकायत गंभीर थी, हमने इसका संज्ञान लिया और 26 अक्टूबर को हमने जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है कि पूरे जिले का एक मैपिंग करें, कितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको एजुकेशन में री एंगेज करें और ये जो मामला है यहाँ पे दोषी टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, बच्चों को तत्काल स्कूल एजुकेशन में री एंगेज करें और इस तरीके से बच्चों के साथ भेदभाव किया जाना वो आयोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा।